और आइए बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी की एक बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक राजधानी में करीब 2 घंटे तक चली। इससे पहले भी आपको याद होगा, एक बड़ी रैली का आयोजन उन्होंने किया था, बड़ी रैली और बड़ी तादाद में लोग। और इस बैठक में कम से कम 500 पदाधिकारी शामिल हुए। चर्चा का केंद्र बिंदु 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति था। इस दौरान मायावती ने सभी कार्यकर्ताओं से तन मन और धन से जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है सत्ता की मास्टर चाबी फिर से बसपा के हाथ में आए। बैठक में भतीजे आकाश आनंद बीमारी के कारण शामिल नहीं हो सके। बैठक में मायावती ने 9 अक्टूबर को लखनऊ रैली को ऐतिहासिक सफलता के लिए बसपा के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का शुक्रिया कहा। उन्होंने रैली में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के आरोप के लिए सपा और कांग्रेस को खिसियानी बिल्ली कहा। इस दौरान मायावती ने योगी की तारीफ को बसपा की राजनीतिक ईमानदारी करार दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बसपा दूसरी पार्टियों की तरह पूंजीपतियों के सहारे चलने वाली पार्टी नहीं है। तो देखिए, फिर से बसपा और मायावती एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। 500 पदाधिकारियों की बैठक और इससे पहले जो रैली हुई थी उसमें जनता का हुजूम, लेकिन उसको भी लेकर जब मायावती ने मुख्यमंत्री के कामों को लेकर जब कहा तो बीजेपी और सपा को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और इसके बाद अब फिर से वही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी अमरिंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरिंदर, जाहिर है मायावती का एक्टिव होना कई लोगों को खल रहा होगा, कई लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो भी एक राजनेता है, राजनीति करती हैं और उनकी पार्टी को ऊपर उठाना उनका ही काम है। लेकिन इसमें लोगों के पेट में दर्द हो गया है। खासतौर पर हम विपक्ष की बात करें, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक शायद जो अब तक वो उनके पास आ रहा था, अब इनके एक्टिव होने से वो नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ा हुजूम हमने रैली में भी देखा था। अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की हम बात करें तो उनकी तारीफ करके कहीं ना कहीं और भी ज्यादा जो विपक्षी खेमा है उसमें खलबली मच गई है और बसपा को वो बीजेपी की टीम बताने लगे हैं। बिल्कुल पारू, देखिए खुद पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने आज की बैठक में जिसकी जानकारी आ रही है कि उन्होंने खिसियानी बिल्ली खिताब दिया। सपा और कांग्रेस के लिए उन्होंने खिसियानी बिल्ली ये शब्द बोला है और उन्होंने कहा है कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की जो विशाल रैली थी, जो जनसमूह उसमें आया था, उसको देखकर ये लोग कहीं ना कहीं खिसिया गए और उनके खिसियानी बिल्ली जैसा आचरण कर रहे हैं। पारू जी हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। भीमराज भाई भी हमारे साथ है। सर, जो आज की बैठक में खिसियानी बिल्ली शब्द बहन जी ने कहीं कहीं, हाँ, पहले तो एकदम गलत है। आज की बैठक उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारीगण, जिला मंडल के लोग आए थे। उत्तर प्रदेश और माननीय बहन जी ने विगत 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक जन्मदाता माननीय श्री कांशी राम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस जो 9 अक्टूबर को मनाया गया, माननीय कांशी राम स्थल पे, उसकी भव्यता, ऐतिहासिक एकजुटता और कार्यकर्ताओं के जोश, जुनून, उत्साह से जो सफलता रैली ने, समुद्री रैली, महारैली, उसके लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद थैंक दिया। और आगे 2027 में इसी जोश जुनून के संग माननीय बहन जी को 5वीं बार इस उत्तर प्रदेश की सरकार बना के 5वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अच्छा भीमराज जी, अखिलेश यादव ने उसी रैली के तुरंत बाद एक बैठक करके और उसमें कहा कि उनका जो है अंदरूनी गठबंधन है और इसलिए जो है अंदरूनी गठबंधन की वजह से उन्होंने तारीफ की, योगी आदित्यनाथ के रख रखाव की तारीफ की कि वो स्मारकों का रख रखाव। आप बहुजन समाज पार्टी की बात करें, हम लोग सीधे अपने टारगेट पे रहते हैं। हम ग्रास रूट के वर्कर, कौन क्या कहता है उनकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी ने आगामी 3 महीने का प्रोजेक्ट किया जिसमें संगठनात्मक गतिशीलता, रिव्यू और जो आगामी 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जो पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वन कल्याणकारी दिवस के रूप में 15 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाता है, जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसकी तैयारी, संगठन की तैयारी। और 2027 में बीएसपी के प्रमुखों में, जैसे 2007 में हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तो 2027 में भी 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना देगा। तो ये बैठक उसी का थी कि 2007 दोहराना, फिर से दोहराना ही नहीं, न भूतो न भविष्य। 5 पहली बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी
5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है 2027 में। कार्यकर्ताओं के जो जुनून उत्साह जिस प्रकार से भीमराज भगत ने बताया कि 5वीं बार मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने, इसके लिए बिल्कुल, वो कार्यकर्ताओं अपनी ने रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। परिस्थितियां क्योंकि पिछले बार की तरह नहीं है, इस बार मेहनत बहुत तगड़ी करनी होगी, तब जाकर कहीं आप जो नक्शा है वहां पर सटीक बैठ पाएंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमरेंद्र।